सन 1917 दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य। एक ऐसा साम्राज्य जहां राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था, जहां करोड़ों लोग भूख, गरीबी और डर में जीते थे। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। आज हम जानेंगे उस क्रांति की कहानी जिसने न सिर्फ रूस को बदला बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, सत्ता और सोच को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है एक राजा के पतन की, एक विचारधारा के जन्म की और एक ऐसे इंसान की जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, व्लादिमीर लेनिन। यह है द रशियन रेवोल्यूशन। 1900 के आसपास का रूस, दुनिया का सबसे बड़ा देश लेकिन अंदर से सबसे कमजोर। रूस पर शासन कर रही थी रोमानोव डायनेस्टी और उसका आखिरी शासक था जार निकोलस II। जार के पास असीमित शक्तियां थीं, कोई संसद नहीं, कोई लोकतंत्र नहीं, जार जो चाहे वही कानून। एक तरफ शाही महल, सोने चांदी, शानो शौकत, दूसरी तरफ आम जनता, नंगे पैर किसान, दिन रात काम करते मजदूर और पेट भर खाना भी नसीब नहीं। रूस की 80% आबादी किसान थी। जमीन अमीरों के पास थी और किसान कर्ज में डूबे हुए थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रूस में देर से आया, शोषण बहुत तेजी से आया, लंबे काम के घंटे, कम मजदूरी और कोई अधिकार नहीं। लोग चुप थे, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। 1904 में रूस ने जापान से युद्ध किया। जार को लगा कि यह युद्ध उनकी ताकत दिखा देगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। रूस बुरी तरह हार गया। एशिया के एक छोटे देश से यूरोप की एक बड़ी ताकत की हार थी। जनता के मन से जार की इज्जत खत्म कर दी। लोग कहने लगे, अगर ये देश को नहीं बचा सकता तो राज करने का हक भी नहीं। 22 जनवरी 1905 हजारों मजदूर, महिलाएं और बच्चे शांति से जार के महल की ओर बढ़े। हाथों में कोई हथियार नहीं, सिर्फ प्रार्थना पत्र। वे जार से भीख नहीं, हक मांगने आए थे। लेकिन जार ने सेना को आदेश दे दिया। गोलियां चली, लाशें गिरने लगी, खून बर्फ पर फैल गया। इतिहास ने इसे नाम दिया ब्लडी संडे। उस दिन रूस की जनता का भरोसा टूट गया। अब लोग सुधार नहीं, बदलाव चाहते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। रूस ने युद्ध में हिस्सा लिया, लेकिन सेना तैयार नहीं थी। सैनिकों के पास हथियार नहीं, जूते नहीं, खाने को कुछ नहीं। लाखों सैनिक मारे गए, घर में भूख, मोर्चे पर मौत। रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट गई। अब हालात बेकाबू हो चुके थे। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 1917 फरवरी 1917 सेंट पीटर्सबर्ग में महिलाएं ब्रेड के लिए सड़कों पर उतर आई। धीरे धीरे मजदूर जुड़ते गए, फिर सैनिक भी। अब यह सिर्फ हड़ताल नहीं थी, यह क्रांति बन चुकी थी। जार ने सेना को गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन इस बार सेना ने मना कर दिया। सैनिकों ने कहा, हम अपने ही लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे। यहीं जार की सत्ता खत्म हो गई। 15 मार्च 1917 को जार निकोलस II ने गद्दी छोड़ दी। 300 साल पुराना रोमानोव शासन खत्म हो गया। प्रोविजनल गवर्नमेंट। जार के जाने के बाद एक अस्थाई सरकार बनी, प्रोविजनल गवर्नमेंट। लोगों को उम्मीद थी, लेकिन ये सरकार भी असफल रही। सबसे बड़ी गलती, युद्ध जारी रखा। दूसरी तरफ मजदूरों और सैनिकों ने अपने संगठन बनाए, जिन्हें कहा गया सोवियट्स। अब रूस में दो ताकतें थीं। एंट्री ऑफ लेनिन। इसी समय एक नाम उभरा, व्लादिमीर लेनिन। लेनिन मार्क्सिज्म में विश्वास करता था। उसका नारा था शांति, जमीन और रोटी। वह कहता था, सत्ता मजदूरों और किसानों के हाथ में होनी चाहिए। उसकी पार्टी थी बोल्शेविक्स। धीरे धीरे जनता का समर्थन बोल्शेविक्स को मिलने लगा। दी अक्टूबर रेवोल्यूशन 25 अक्टूबर 1917 की रात बोल्शेविक्स ने सरकारी इमारतों पर कब्जा करना शुरू किया। विंटर पैलेस गिर गया। प्रोविजनल गवर्नमेंट खत्म हो गई। बिना बड़े खून खराबे के सत्ता लेनिन के हाथ में आ गई। रूस बन गया दुनिया का पहला कम्युनिस्ट देश। सिविल वॉर। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई।
रेड आर्मी बनाम व्हाइट आर्मी। विदेशी ताकतें भी व्हाइट आर्मी के साथ थीं। 1918 में सार और उसके पूरे परिवार को मार दिया गया। 1922 तक रेड आर्मी जीत गई। बर्थ ऑफ यूएसएसआर। 30 दिसंबर 1922 दुनिया ने एक नया देश देखा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर। लेगेसी। रशियन रेवोल्यूशन ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। यह सिर्फ रूस की कहानी नहीं थी, यह पूरी दुनिया की दिशा बदलने वाली घटना थी। रशियन रेवोल्यूशन हमें सिखाती है कि जब सत्ता अंधी हो जाए, जब जनता की आवाज दबाए जाए, तो इतिहास खुद को बदल लेता है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए।